हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि पंजाब में लेक्चरर हिंदी लेक्चरर की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका विषय है भक्ति काल के सूफ़ी कवि और उनका हिंदी साहित्य में योगदान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सूफ़ी कवि और उनका हिंदी साहित्य में योगदान। हाँ जी, देखिए ये मैं आपको सूफ़ी काव्य कुछ ग्रंथ बताऊंगी, उनके नाम बताऊंगी, उनके लेखक बताऊंगी। इनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे और जो कुछ इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनके सिर्फ आप नाम, लेखक का नाम, नायक और नायिका का नाम ही करोगे। पहले हम सूफ़ी काव्य के बारे में बात करेंगे। देखो, जो सूफ़ी काव्य इसके ऊपर मुसलमान काव्य शैली का जो प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रेम कथा पर आधारित काव्य है ये। तो इनमें सबसे जो पहला ग्रंथ है वो हंसावली को माना जाता है। हंसावली असाइद की लिखी हुई है 1370 में, और इसके जो नायक है वो राजकुमार हैं और इनकी जो नायिका है वो हंसावली है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ है चंदायन, जो मुल्ला दाऊद का लिखा हुआ है 1379 ईस्वी में, और इसके नायक हैं लोर, नायिका इसकी चंदा। ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अब प्रश्न आता है कि कौन सा जो सूफी काव्य ग्रंथ है वो प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। जो हंसावली है असाइद का लिखा हुआ, वो सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है सूफी प्रेम काव्य का। देखो, चंदायन के बारे में आपको कुछ और पॉइंट बताती हूँ। इसे लोर कथा भी कहा जाता है। लोर कथा कहा किसने है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस चंदायन ग्रंथ को सूफी प्रेम काव्य का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि जो भाषा है वो अवधी है। ये आपको आपके सामने PDF में लिखा हुआ है। इसके बाद जो तीसरा ग्रंथ है वो यहाँ पे लिखा है पद्मावती, लखन सेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि का 1459 ईस्वी में, ठीक है। इसके नायक लक्ष्मण सेन, नायिका पद्मावती और भाषा इसकी राजस्थानी है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा ग्रंथ है ढोला मारूरा दोहा, कुशल लाभ का लिखा हुआ है 1473 ईस्वी में। इसके नायक हैं राजकुमार ढोला और नायिका इसकी मारवाणी, भाषा इसकी राजस्थानी है। ये सिर्फ आप ग्रंथ का नाम और उसके लेखक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा ग्रंथ है सत्यवती कथा, जो महत्वपूर्ण है सत्यवती कथा। इसके रचयिता हैं ईश्वर दास और इसकी जो रचना वो 1501 में हुई है। इसके नायक हैं ऋतुपर्ण और इसकी नायिका है सत्यवती, और इसकी भाषा अवधी भाषा है। और ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया प्रेम काव्य है। इसके बाद है मृगावती। मृगावती जो है वो कुतुबन का लिखा गया है, कुतुबन द्वारा लिखा गया है, और इसकी रचना 1503 में हुई है। इसके नायक राजकुमार और इसकी नायिका मृगावती है, और जिसकी भाषा वो अवधी भाषा है। इसकी रचना भी दोहा चौपाई शैली में ही हुई है। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो सूफी प्रेम काव्य परंपरा है जो उसका इसे प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो मृगावती को प्रथम ग्रंथ मानते हैं, लेकिन असल में प्रथम ग्रंथ हंसावली असाइद का लिखा हुआ है। के बाद आता है माधवानल कामकंदला, जो कि गणपति का लिखा हुआ है 1527 ईस्वी में लिखा है। इसके नायक माधव, नायिका इसकी कामकंदला है और इसकी भाषा राजस्थानी है। उसके बाद आता है पद्मावत,
जो कि सबसे इस जो प्रेम काव्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा गया हुआ है और ये 1540 में लिखा गया था। इसके नायक रतन सेन और नायिका इसकी पद्मावती है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार जायसी से बहुत पहले एक कथा मिलती है, रतन शेखर कथा। तो जो पद्मावत की कथा है उस रतन शेखर कथा से साम्य रखती है, मतलब सेम है उसके साथ इसकी कथा, और ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद है मधुमालती, ये मंझन का लिखा हुआ है, 1545 में लिखा गया था ये। इसके नायक है मनोहर, इसकी नायिका मधुमालती है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। शैली इसकी दोहा चौपाई है। उसके बाद माधवानल कामकंदला चौपाई, ये कुशल लाभ का है। देखो इससे पहले जो माधवानल कामकंदला था वो गणपति का था और वो 1527 में था। ये माधवानल कामकंदला है, कुशल लाभ का लिखा हुआ है, पर 1556 ईस्वी में लिखा गया था ये। और इसके नायक माधव, नायिका इसकी कामकंदला और भाषा इसकी राजस्थानी है। इसके बाद है रूपमंजरी, जो नंददास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसकी रचना 1568 में हुई थी और इसके नायक कृष्ण और नायिका रूपमंजरी है और ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके बाद फिर माधवानल कामकंदला का नाम आता है और ये आलम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये 1584 में लिखा गया था। इसके नायक माधव, नायिका इसकी कामकंदला और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। देखो सिर्फ माधवानल कामकंदला जो आलम ने लिखा है वो अवधी भाषा में है, बाकी भले ही गणपति ने लिखा है, भले कुशल लाभ ने लिखा है, उनकी भाषा जो राजस्थानी ही है। इसके बाद आता है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता जो है वो नारायण दास के द्वारा लिखा गया है 1590 ईस्वी में। इसके जो नायक हैं वो समुद्रगढ़ का राजकुमार है ढोल और इसकी नायिका छिताई है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है चित्रावली। चित्रावली के जो लेखक हैं वो उस्मान हैं। 1613 में इसकी रचना हुई थी। इसके नायक सुजान और इसकी नायिका चित्रावली है। अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। उसके बाद रसरत्न लिखा गया पुहकर के द्वारा, पुहकर, ठीक है, और 1618 में इसकी रचना हुई थी और इसके नायक सोम, इसकी नायिका है रंभा, भाषा इसकी अवधी भाषा है। उसके बाद नाम आता है ज्ञानदीप ग्रंथ है वो शेख नबी ने लिखा है 1619 ईस्वी में। नायक उसके ज्ञानदीप, नायिका उसकी देवयानी और इसकी भाषा है अवधी। अगला ग्रंथ है हंस जवाहिर जो है कासिम शाह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसका जो सन है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसके जो नायक हैं वो राजा हंस हैं और नायिका है वो रानी जवाहिर है। ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आगे आता है अनुराग बांसुरी, ये नूर मोहम्मद ने लिखा है। इसकी रचना 1764 ईस्वी में हुई थी और ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इंद्रावती नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया 1744 ईस्वी में, राजा कुंभर और इसकी नायिका इंद्रावती, अवधी भाषा ग्रंथ है ये भी। कथा रूपमंजरी, एक तो रूपमंजरी है जो नंददास ने लिखा है, एक कथा रूपमंजरी है जो जान कवि ने लिखा है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है जो राजस्थानी मिश्रित है। ये महत्वपूर्ण मैंने आपको सूफी प्रेम काव्य परंपरा उसके ग्रंथों के नाम बताएं, उसके लेखकों के नाम बताएं, ठीक है। तो ये अच्छे से करिएगा और इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है चंदायन, पद्मावत, मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली, रसरत्न, ज्ञानदीप, ये सब महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सो इन्हें ध्यान से करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।